पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब ये 10th और 12th के बाद आप लोगों में से कुछ लोग अपने पैरों की निशानी, अपनी छाप विद्यालय में हर जगह छोड़ जाते हैं और इस रास्ते से अनगिनत गए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। हर साल 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक बच्चे हाई स्कूल इंटर पूरे देश में पास होते हैं। लेकिन अब आपको ये चुनना है कि हम किस क्षेत्र में जाएं जिससे आपको एक अच्छा रोजगार मिले, एक अच्छा व्यवसाय मिले, आपका क्षेत्र अच्छा हो। ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आ रहा हूं आपको लेकर एक जबरदस्त वीडियो। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके रास्ते कितने हैं और कितने रास्तों में किस किस तरफ आप जा सकते हो। फिर आगे सुनाता हूं इसके बारे में। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में। देखते सब है इन्हें, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए, ये उदय होते लिए कुछ दे नैनों के निलय में, ये उदय होते लिए कुछ दे नैनों के निलय में। किंतु जग के पथ पर यदि, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न दो तो सत्य 200। मतलब कि अगर आपके स्वप्न 2 हैं तो सत्य भी 200 हैं, आप उससे हट नहीं सकते हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, स्वप्न पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा गाना, बढ़िया रहा कविता कि नहीं। हरिवंश राय जी बच्चन का ये कविता है जो राही पे चलने वाले रास्तों को, जो बटोही हैं वो एक प्रकार के क्या हैं, आपके जो चल रहे हैं रास्ते पे उन्हें कहा गया है और उनको पहचान करवाने के लिए ये उन्होंने ये कविता गाई है। तो ये आपके समझ में कविता के द्वारा तो काफ़ी हद तक आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस क्षेत्र में आपको किस क्षेत्र में जाना है। देखिए एक वीडियो में तो ये नहीं आ पा रहा है, इसके बाद मैं 5 मिनट का वीडियो और आगे बना दूंगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस रास्ते पे जाने से आपको अच्छा फायदा मिलेगा, आपका करियर बनेगा, आपका भविष्य बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ रास्ते और क्षेत्र। जो आपका प्रश्न है कि हाई स्कूल पास होने के बाद, इंटर पास होने के बाद किस रास्ते पर जाएं, किस क्षेत्र में जाएं जिससे हमारा एक अच्छा व्यवसाय, हमारे करियर बने, हमारा भविष्य बने। तो मैं 2 प्रकार से, एक तो पढ़ाई चुनाव का करना और दूसरा पढ़ाई बंद। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इंटर पास होने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई वहीं से खत्म हो जाती है। तो मैं दोनों लोगों को बताने जा रहा हूं, उनकी जो समस्या उनका समाधान हो जाएगा। अब जो लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई करेंगे अभी इंटर के बाद, उनके लिए रुचि स्वयं की चुनना और दबाव घर का, ये दोनों चीज आया। चुनने का सबसे बड़ा, चुनने तो सबसे बड़ा दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है ये कि चुने क्या, किस क्षेत्र में जाएं। अब घर वाले एक क्षेत्र, दूसरा कहते हैं इधर जाइए, आप इधर जाइए, और स्वयं की रुचि कहती है हमारा मन ये है करने का, हम अगर हमें छूट मिलती तो हम कंप्यूटर के क्षेत्र में जाते, हमें छूट मिलती तो हम नौकरी की तैयारी करते, हमें छूट मिलती
मिलती तो हम बिजनेस करते। अब आपकी रुचि ये है और घर का दबाव है कि नहीं तुम अभी इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, तुम डॉक्टरी की तैयारी पढ़ाई करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, उनका दबाव अलग रहता है। क्योंकि हर घर का परिवार या हर परिवार ये चाहता है कि हर माँ बाप चाहते उनका बच्चा एक अच्छी पोस्ट पाए, एक अच्छा पैसा कमाने वाला इंसान बने, और वो अमीर बने, गरीब न रहे, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए ये सारी समस्या इंटर के बाद शुरू हो जाती है। और अगर पढ़ाई बंद है तो व्यवसाय का चुनना। अगर आपने पढ़ाई बंद ही कर दिया है तो सबसे बड़ी बात है आपको व्यवसाय चुनना होगा। अब अगर गर्ल्स है तो उनका व्यवसाय अलग होगा, अगर बॉयज है तो उनका व्यवसाय अलग होगा, लेकिन चुनना तो पड़ेगा ही किस व्यवसाय, किस बिजनेस में आप जाओगे जिससे आपको एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार और एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा भविष्य प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दिए तो आपका भविष्य चौपट हो गया है। पढ़ाई बंद होने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहां समझिए ध्यान से, मैं कहता हूं कि रुचि स्वयं की और दबाव घर का, इन दोनों का मिश्रण होना पड़ेगा। और इन दोनों का मिश्रण सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? माहौल और बजट पर। किसमें? माहौल और बजट पर। माहौल जो आपका परिवार का है, जो माहौल आपके घर का है, जो माहौल आपकी पढ़ाई का है, जो माहौल आपके रिजल्ट का है, वो माहौल सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके रुचि और दबाव घर का कि आप क्या करोगे। और बजट सबसे बड़ी बात है। तो बजट आज के पढ़ाई में आपको पता है कि आप कोई भी पढ़ाई करोगे पैसा बहुत लगता है, पैसा लगता है। हर माँ बाप परेशान है, मैं फीस देते देते थक गया हूँ, मैं फीस देते देते थक गई हूँ, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो बजट बहुत बड़ी चीज है। तो अब आपका घर का बजट कैसे है ये भी आपके उस चुनने के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पढ़ाई क्या चुनोगे? आप इंजीनियरिंग करना चाहो, आप डॉक्टरी, आपकी मर्जी है। आप सोच रहे हो मैं एमबीबीएस करूंगा या करूंगी, भाई लड़का है लड़की, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। अब आप सोचिए एमबीबीएस करने के लिए लगभग 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं। अब आपके क्या बजट है ये देखना पड़ेगा। अगर आपके घर का बजट नहीं है तो आपको वो सपना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं, भाई सरकार काफी छूट दे रही है, लोन दे रही है, ऋण दे रही है, आप उसको ले सकते हो कम ब्याज पर, जिससे कि आप ये कर सकते हो। अगर रुचि है, आप पास करते हो तो कर सकते हो, लेकिन घर की तरफ से छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें परेशानी है, थोड़ा सा समस्या। तो आप डॉक्टर उसके बावजूद भी बन सकते हो, दूसरा चीज बन कर सकते हो, छोटी डॉक्टरी कर सकते हो। भाई आपके पास तमाम प्रकार के डिप्लोमा आ रहे हैं, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, डॉक्टर, या इंजीनियरिंग करना चाहते हो। अब इंजीनियरिंग के लिए भी कोचिंग करो, कुछ भी करो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वहाँ खर्च करो, फिर फीस में 4-5 लाख खर्च करो। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो उसके लिए भी बजट की जरूरत है। तो बिना बजट के कोई भी पढ़ाई संभव नहीं है। तो पढ़ाई करने से पहले आपको अपने घर का क्या देखना होगा? बजट देखना होगा। उस बजट के अनुसार आपको अपनी रुचि और जो घर का दबाव है उनको मिश्रण करना होगा। मिश्रण करने के बाद तब आप ये निश्चय करोगे कि मुझे डिप्लोमा लेना है। डिप्लोमा का मतलब होता है जो सीखने वाला, जैसे इंजीनियरिंग ही आपका डिप्लोमा है, आपका डी फार्मा, बी फार्मा, ये सब डिप्लोमा है। डिग्री जैसे आपका बीए है, बीएससी है, घर में रहकर, वहां पर तो मैं ज्यादा राय नहीं दूंगा क्योंकि वहां से आपका बिजनेस खत्म हो जाता है आगे चल के। हाँ, नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ये डिग्री जो है वो नौकरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप डिग्री ले सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ आपको नौकरी की तैयारी करना है, किसी सर्विस की, भाई पुलिस की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना, बैंक की तैयारी करना है, तो आप बिल्कुल डिग्री ले सकते हो। डिग्री लेने के बाद डिग्री में आपके बीएससी, बीए, एमए, एमएससी, बीएड सब डिग्री है, ये डिग्रियां आती हैं, और पीएचडी तक सब डिग्री है। ये डिग्री आपकी आती है और डिग्री लेने के बाद आप नौकरी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे प्राइवेट वाले में या सरकारी वाले में, दोनों में जिसमें जॉब मिलता है वो है आपका डिप्लोमा। डिप्लोमा में आप दोनों साइड जा सकते हो। अगर आपके बजट अच्छा है तो आप डिप्लोमा करिए तो और अच्छा आपको अच्छा मिलेगा, आपका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा, आपका भविष्य बनेगा। तो आपको इन सब में आपको किसी एक को चुनना होगा कि आप डिप्लोमा करके कोई अच्छी सर्विस करना चाहते हो या फिर डिग्री लेकर आप सर्विस की तैयारी करना चाहते हो, जिससे कि आपका, और ये सबसे बड़ा आपका माहौल और आपका बजट। आपका माहौल हमने बताया कि आपका रिजल्ट कैसा, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप किस क्षेत्र में जाओगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा ना हो कि आपकी मैथ कमजोर है, आप इंजीनियरिंग शुरू कर दिए हो, आपकी साइंस कमजोर है, आप इंजीनियरिंग शुरू कर
दियो, आपकी बायोलॉजी कमजोर, आप डॉक्टरी शुरू कर दियो। भाई अगर आपको नहीं आता है तो आप उस क्षेत्र में जाने लायक फिर नहीं हो, फिर आपको उसमें दिक्कत होगी, या तो फिर उसमें और अधिक मेहनत करो। तो ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिल सकती है भाई, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप अभ्यास करते करते बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से अगर मजबूती बनाए रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपकी पढ़ाई की बात, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप क्या कर रहे हो, इंटर के बाद आपका विचार क्या है और आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। मैं आपको मैसेज के द्वारा या वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी दूंगा। अब मैं बात करता हूं, जो बच्चे हमारे कुछ मजबूरी बस किसी कारणवश पढ़ाई बंद कर देते हैं, कुछ बॉयज है या गर्ल्स है भाई, उनकी शादी तय हो रही है, शादी हो रही है, या फिर उनको आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय पास में नहीं है, कहीं कई कारण है, पैसा नहीं है, और कुछ बच्चे हैं जिनके घर में परिवार में कोई घर चलाने वाला नहीं है, इंटर तक तो किसी तरह पढ़ लिए, अब इसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब उनको सिर्फ व्यवसाय चुनना है। उनके लिए भी मेरे पास रास्ते हैं, वो लोग भी सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तूने ये देखना होगा कि सफलता किस में मिलेगा, और डर को ख़त्म करना होगा। क्या करना होगा? डर को ख़त्म करना होगा। व्यवसाय को चुनने से पहले आपको ये तय करना होगा आप जिस व्यवसाय को चुनने जा रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं, ये पहले से थोड़ा सा तय करना होगा। होता तो थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर सफलता बिजनेस या व्यवसाय से नहीं मिल रही है तो फिर एक दूसरा रास्ता भी हम आपको बताएंगे। अब ये तय करता है माहौल और बजट पर। देखिए यहाँ पढ़ाई भी माहौल और बजट पर तय करता है, और पढ़ाई बंद भी माहौल और बजट पर होती है, और फिर उसके बाद माहौल और बजट के द्वारा ही हमारा व्यवसाय चुना जाता है। जो बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं, अगर गर्ल्स है पढ़ाई बंद कर दिए हैं, सिलाई सीख सकती हैं, ब्यूटी पार्लर वाला काम सीख सकती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिन्हें वो घर बैठे आराम से 30 से 35 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। उसके बाद अगर लड़के हैं तो देखिए उन लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, सब के लिए अब ये हो गया है दो चीज़, अब वो प्राइवेट नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, ये दोनों का दोनों माहौल और बजट पर तय करता है। अगर आपका घर का माहौल अच्छा है और आपके घर में बजट है तो मैं तो आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप प्राइवेट नौकरी करिए। बिल्कुल प्राइवेट नौकरी मत करिए, आप एक अच्छा व्यवसाय करिए और डर को अपने खत्म करके एक सफलता के लिए एक ऐसा व्यवसाय चुनिए जिसमें आपको सफलता मिले, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप अधिक से अधिक मेहनत कर सको। अगर आप ऐसा व्यवसाय चुनते हैं तो आप इनसे बेहतर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये तो कमाएंगे ही, इसके साथ साथ इन्हीं की तरह आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। लाख रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, 1 लाख, 1.5 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो व्यवसाय में जितना पैसा है वो प्राइवेट नौकरी में नहीं है, क्योंकि नौकरी का मतलब है नौ ना करी। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप अपने मालिक के कहे अनुसार काम करेंगे, खुद का कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लेकिन अगर आपका माहौल, घर का बजट नहीं कह रहा है, आपके पास पैसा नहीं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि पूंजी की जरूरत पड़ती है बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तब तो आपकी मजबूरी है आप प्राइवेट नौकरी करिए। और प्राइवेट नौकरी तब तक करिए जब तक आपका बजट ना बन जाए। अगर आपका बजट अच्छा बन जाता है तो आप बिल्कुल इसे छोड़कर और फिर आप वहां पर व्यवसाय पकड़ लीजिए, एक अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार से आप भी कभी गरीब नहीं रहोगे, आराम से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो बच्चों? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है अपने जीवन में, कैसे कैरियर बनाना है। अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो मुझे मानते हो, गुरु को मानते हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।